अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर, रांची लव जिहाद मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रांची की रहने वाली पीड़ित मॉडल मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जाकर अपना बयान दर्ज कराएगी। बजरंग दल की तरफ से आरोपी तनवीर खान के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत लिखित शिकायत भी दी गई है। ओशिवारा पुलिस की एक टीम कल बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित के घर पहुंची थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो अपना बयान दर्ज नहीं करा पाई थी। लेकिन आज पीड़िता ने कहा है कि वो अब अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही है। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, तो पीड़िता आज अपना स्टेटमेंट दर्ज कराएगी। कल उसने यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर अखाड़ा में लंबी बात की थी, कहा उसके पास कई सारे साक्ष्य हैं। अब ये जो आरोप है जिसके ऊपर तनवीर, उसके खिलाफ अब आर्म्स एक्ट के तहत भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। देखिए आनंद, तनवीर की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि इस वक्त मैं ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं, जहां पर पिछले 1.5 घंटे से उस मॉडल का बयान पुलिस दर्ज कर रही है। आर्म्स एक्ट के तहत जो है कल बजरंग दल के लोगों ने एक शिकायत भी की थी यहां पर, जिसके बाद पुलिस जो है वो मॉडल के घर पहुंची थी बयान दर्ज करने के लिए कल शाम को, लेकिन उस वक्त बयान दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि उसकी तबीयत जो है वो खराब थी। आज सुबह करीब 11:30 बजे के आसपास वो मॉडल सीधे यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंची है और जो ओशिवारा पुलिस स्टेशन के अधिकारी हैं वो लगातार उसका बयान दर्ज करने में जुटे हुए हैं। और जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि इस बयान के दर्ज करने के बाद आर्म्स एक्ट के तहत भी तनवीर के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। दरअसल फरवरी 2023 में जब तनवीर खान ने बाकायदा मॉडल के साथ मारपीट की थी, उस दौरान मॉडल ने आरोप लगाया था कि उसने गन निकालकर उसे जान से भी मारने की कोशिश की थी। उसी गन के जान से मारने के आधार पर ही अब ओशिवारा पुलिस स्टेशन ये बयान दर्ज कर रही है और बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ से कुछ दूरी पर आनंद वर्सोवा पुलिस स्टेशन है, जहां पर इस वक्त रांची पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर हैं विवेक सिंह वो पहुंच चुके हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं कि मॉडल यहां से सीधा वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाए और वहां पर बयान उसका दर्ज करें। और साथ ही साथ जो तमाम सबूत इस मॉडल के पास हैं, जो कल न्यूज़ 18 इंडिया पे तमाम सबूत वो दिखा भी रही थी, तो वो सबूत भी वो पुलिस को हैंडओवर करेगी। और जाहिर तौर पर क्योंकि वर्सोवा पुलिस स्टेशन वही पुलिस स्टेशन है जहां पर 0 एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद पूरा मामला रांची पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आप कुल मिलाकर यही कहें तो कहीं ना कहीं तनवीर खान की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस के लिए अभी भी तनवीर खान अनट्रेसेबल है, यानी पुलिस उसका पता लगाने की लगातार कोशिश कर रही है। अनट्रेसेबल क्योंकि कल तो समक्ष आया था, गाड़ी में था, लेकिन अब सबके सामने प्रत्यक्ष आया था। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर उसने बातचीत की थी और तनवीर ने कहा मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, मैं पूरे इन्वेस्टिगेशन में अपना नाम साफ करूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं था। उसने तो आरोप पीड़िता पर मढ़े थे। वहीं लव जिहाद मामले में रांची पुलिस की टीम कुछ देर में मुंबई पहुंचने वाली है, पहुंच चुकी है, जैसा दिवाकर बता रहे हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर रांची से वहां पहुंचे हैं विवेक सिंह, जो अब इंतजार कर रहे हैं कि पीड़िता ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अपना स्टेटमेंट दर्ज कराए और उसके बाद रांची पुलिस के इस अधिकारी से मिले और अपना बयान वहां दर्ज करे। उसके बाद आगे की छानबीन रांची में भी होगी, अब यही बताया जा रहा है। तो इस पीड़िता ने कई सारे साक्ष्य भी सामने जारी किए थे, सामने दिखाए थे। रूपाली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही है रांची से। अभी दिवाकर ने कंफर्मेशन दिया कि सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह अब रांची मुंबई पहुंच चुके हैं। वो एक दूसरे थाने में इंतजार कर रहे हैं इसी पीड़िता का कि वो वहां पहुंचे और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराए। लेकिन रूपाली, क्या ये सच है कि तनवीर खान रांची पुलिस को नहीं मिल रहा है? 3 बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आई है। सबसे पहले कि जो रांची का गोंदा थाना है, यहां से सब इंस्पेक्टर विवेक सिंह उन्होंने मुंबई के लिए सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट ली थी और इसके बाद वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पीड़िता को बुलाया है, जहां पर वो बैठकर बयान दर्ज करेंगे। दूसरी बड़ी अपडेट कि सूत्रों के हवालों से कल जो है आरोपी, उनका जो लोकेशन ट्रैक किया गया था वो था गया बिहार का शेर घाटी के पास, जिसका मतलब है कि वो कल जब हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े थे तो वो बिहार की ओर जा रहे थे और गया में उनका एक परिवार है, वहां पर उनका घर है जहां वो रहते हैं। फिलहाल उनका जो लोकेशन था वो गया का आ रहा था, फिर भी पुलिस बता रही है कि उनको अभी ट्रैक नहीं किया जा सका है। तीसरी बड़ी अपडेट ये है कि पुलिस की ओर से जो तनवीर है उनको एक लीगल नोटिस सर्व की गई है। नोटिस का रिवर्ट करने की तैयारी में तनवीर है। तनवीर ने बताया है कि अपने लॉयर के माध्यम से वो इसका जवाब देंगे और लेकिन नॉर्मल प्रक्रिया ये है कि गिरफ्तारी से पहले इस जितने भी चार्जेस लगे हैं ये नोटिस पहले उन्हें सर्व किया जाएगा, उसके बाद पुलिस जो है वो गिरफ्तारी की ओर आगे बढ़ती है।
धन्यवाद रूपाली आपके अपडेट के लिए। वहीं लव जिहाद के कई मामले अब सामने आने के बाद सनातन समाज में गुस्सा है। अयोध्या में साधु संतों ने लव जिहादियों को कड़ी सजा देने की मांग की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों से शादी ना करने की सलाह दी है, जबकि बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने कहा फतवा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़कों का हक है हाथ पर कलावा बांधना और हिंदू नाम रखना शरीयत के खिलाफ। खासतौर से मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि किसी इश्क लव के चक्कर में ना पड़े, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। हिंदू बहनों को अपनी बहन समझे और अगर कोई उनके ऊपर डोरे डालता भी है तो हाथ जोड़ लें। दुर्व्यवहार करते हैं कि मार देते हैं, तो ऐसी स्थिति में लव जिहाद करने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि फिर इस प्रकार का लव जिहाद करने की उनके साहस न हो। नौजवानों से ये कहूँगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूँ, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधें, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। अब इस बीच पुणे में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले एक लड़की लापता हो गई थी, वो अब जुन्नर के मंचर में मिली है। पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू कर लिया है, उसका मेडिकल करवाया गया है। इस मामले में आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस केस में आरोपी पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है, साथ में रेप की धारा भी जोड़ी गई है। ये वो तस्वीरें हैं जहां इस पीड़िता को बचाकर ले जाने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सुनील देवधर ने भी इसको ट्वीट किया है और कहा है कि ये गतिविधि पुणे में चल रही है, जहां कुछ लोगों ने जाकर इस पीड़िता को वहां पर रेस्क्यू किया है। एक मुस्लिम लड़का है, गुंडा है, उसने इसको जबरन 4 साल से अपने घर में कैद किया हुआ था और इससे देह व्यापार भी जबरन करा रहा था, ये आरोप लगा है। ये वो तस्वीरें हैं जहां कुछ महिलाओं के साथ साथ मिलकर ये एक्टिविस्ट वहां उस लड़की के पास जाते हैं जो डरी हुई सहमी हुई दिखती है वीडियो में, फिर धीरे धीरे उसको संभाल कर समझाकर उसको लेकर जाते हैं। बड़े बड़े वहां महिलाएं दिख रही हैं जो उसको आश्वासन दे रही हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। कई लोग वहाँ मौजूद हैं और धीरे धीरे इस लड़की का जो डरी सहमी सी शुरू में लगती है वो रोती है, बिलखती है, रोती बिलखती हुई नजर आती है। कई सारे लोग वहां एक साथ अंदर घुसे, उस घर के अंदर घुसे और वहां इस पीड़िता को बचा लिया। ये दावा भी किया गया है। बीजेपी के सुनील देवधर जी ने इसको ट्वीट किया और कहा देखिए पुणे में ये केस सामने आया है और बताया जा रहा है कि अब जो आरोपी है उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है, क्योंकि ये लड़की नाबालिग बताई जा रही है। और ये भी सामने आया है किस्सा कि पिछले 4 साल से इसको कैद कर रखा गया है। हत्याकांड में आफ्ताब का भी यही टेस्ट करवाया गया था।